नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री की किसी भी चीज़ को कवर करता हूं। कल्पना कीजिए एक भविष्य जहां खेलने लायक वीडियो गेम पिक्सार मूवीज जितने अच्छे दिखते हैं। कल्पना कीजिए अगर उनमें लाइटिंग रियलिस्टिक होती है और प्रेजेंस क्रिएट करती है। क्या बारे में सोचा है कि डिटेल्स उतनी ही क्रिस्प होती है जितनी रियल लाइफ में होती है? अनरियल इंजन 5 एक सॉफ्टवेयर जो लोगों को गेम्स बनाने की अनुमति देता है, इस रियलिटी को बनाने के लिए काफ़ी करीब आ रहा है। यह हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाता है जहां फोटो रियलिस्टिक गेम्स बहुत जल्दी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा हम सोचते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गेम्स बनाने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। जब अनरियल इंजन 5 पिछले साल अनाउंस हुआ था, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये बड़ा होगा। मुझे ये स्ट्रॉन्ग सेंस मिला था कि कंपनी एक इंडस्ट्री का डायरेक्शन देख रही थी और किसी और से पहले एक्ट करने का डिसीजन ले रही थी। इस साल की शुरुआत में अनरियल इंजन 5 डेवलपर्स के लिए उपलब्ध कराया गया था और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इतने सारे लोग अनरियल इंजन 5 को क्यों इतना फैसिनेटिंग समझ रहे हैं। तो बस जल्दी से सबको स्पीड पर लाने के लिए अनरियल इंजन 5 एग्जैक्टली क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक गेम बिल्डिंग सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट जनरेशन है जो एपिक गेम्स ने डेवलप किया है। ये पहली बार 1998 में डेब्यूट हुआ था और तब से फोर्टनाइट, गियर्स ऑफ वॉर, रॉकेट लीग जैसे गेम्स में यूज़ किया गया है। शुरुआत करते हैं, बस विजुअली देखते हैं कि अनरियल इंजन 5 के साथ अब क्या संभव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप नोट करें कि लाइट कैसे दिखती है और सीन को कैसे फील करती है, और भी सीन्स में डिटेल लेवल। तो ये इतना अच्छा क्यों दिखता है? वेल, इसका रीज़न ये है कि एपिक गेम्स ने दो की कंपोनेंट्स के साथ आया है। नंबर 1, नैनाइट। ये अल्ट्रा हाई टेक्सचर्स को गेम्स में अलाउ करता है बिना मैसिव परफॉर्मेंस कॉस्ट के। और नंबर 2 इज़ ल्यूमिन, एक क्रांति इन रियलिस्टिक रियल टाइम लाइटनिंग। हम थोड़ी देर में ल्यूमिन पर वापस आएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं नैनाइट से। ब्रायन कैरिस के अकॉर्डिंग, जो नैनाइट के क्रिएटर हैं, डेमो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सिर्फ 3 गीगाबाइट सिस्टम रैम और 4 गीगाबाइट वीडियो मेमोरी की ज़रूरत थी। तो बस इस डेमो को देखिए, ये लगभग पिक्सार और ड्रीमवर्क्स मूवीज़ जैसा महसूस होता है। डिटेल और लाइटनिंग बस हमें गेम्स में आदत से अलग लगती है। हम एपिसोड में थोड़ी देर बाद ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये अलग क्यों दिखती है। आमतौर पर गेम ग्राफिक्स डेमोज हमेशा अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उस पर उतरते हैं तो अक्सर जो प्रॉमिस किया जाता है वो रियलिटी से दूर होता है। जब मैंने पिछले साल अनरियल इंजन 5 का डेमो देखा था तो मुझे शक था, लेकिन अब जब ये रिलीज़ हो चुका है और हर रोज़ लोग इसे अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सच में रियल है। यहाँ कुछ और एक्सप्लेनेशंस हैं। ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेरा पीसी है। ऑब्वियसली मैं अभी एडिटर हूँ तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिटेल्ड शैडो के बारे में, वो बहुत ही शार्प और डिटेल्ड होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इंट्रिकेट ज्योमेट्री को दिखाने के लिए। एनीवे, ये चलिए, वहाँ कुछ मिसकंसेप्शंस थे कि हमने ये क्रैक यहाँ पर डाला था स्ट्रीमिंग को हाइड करने के लिए। मैंने अभी पूरी लेवल को मेमोरी में लोड कर रखा है। ये एक्चुअली इसलिए था कि हम कैमरा को इस रॉक के बहुत करीब दिखाने के लिए लिए। ये एनिमेशंस वहाँ रखने का एक बहाना था, ये किसी भी तरह की स्ट्रीमिंग चीज़ों को हाइड करने के लिए नहीं था। दूसरा मेजर इम्प्रूवमेंट है ल्यूमिन, एक ग्लोबल इल्यूमिनेशन सिस्टम जो रे ट्रेसिंग को अप्रॉक्सीमेट करती है, लेकिन बिना ह्यूज परफॉर्मेंस कॉस्ट के। लाइटनिंग एस्पेक्ट को क्लोजली देखने पर बहुत सारे करंट गेम्स रियल लाइफ में लाइट मूव करने के इफेक्ट को फेक करते हैं। इसे अक्सर प्री बेकिंग रूप में रेफर किया जाता है। हालांकि एंड रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी लाइट बेकिंग कॉम्प्लेक्स सीन्स के लिए 10 घंटे से ज़्यादा का समय लेती है। और अगर आप एक सिंगल लाइट सोर्स को रोटेट करना चाहते हैं तो आपको पूरा सीन फिर से रेंडर करने के लिए लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। मूवीज़ में, जैसा कि पिक्सार ने कहा, डिजिटल लाइट रेज में मॉडल्ड होती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, बाउंस हो सकती है, एब्जॉर्ब्ड हो सकती है और जनरली रियलिटी के करीब बिहेव करती है। इससे इसका एक ज़्यादा रियलिस्टिक अपीयरेंस मिलता है। सिर्फ इशू ये है कि कंप्यूटर को मूवी सीन्स में एक सिंगल फ्रेम ड्रॉ करने में मिनट या फिर घंटों लग सकते हैं, लेकिन वीडियो गेम्स में हाउएवर ये ऑब्वियस रीज़न के लिए फीजेबल नहीं होता। एक फ्रेम पर मिनट गेम प्ले इतना फन नहीं होता। रिसेंट ईयर्स में रे ट्रेसिंग का एडवांस सिनेमा क्वालिटी लाइटनिंग को गेम्स तक लेकर आया है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक एक्सपेंसिव
और बीफी हार्डवेयर एनवीडिया से रन करने की ज़रूरत होती है और इसकी वजह से ये लिमिटेड होता है। ये क्लियर है कि एवरेज यूज़र्स के लिए कुछ नया होना चाहिए। ल्यूमेन सिस्टम एक्यूरेट लाइटनिंग ऑफर करती है, लेकिन बिना परफॉर्मेंस कॉस्ट के। डेवलपर्स जिनसे मैंने बात की उनमें बहुत एक्साइटमेंट थी और मैं भी एक्साइटेड हूँ। और वैसे भी मैं किसी भी तरह से एपिक गेम्स या किसी और से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मुझे बस टेक्नोलॉजी बहुत कूल लगती है। ग्राफिक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्ग्यूएबल स्टेप चेंज है प्रोड्यूसिंग वीडियो गेम्स में ईज़ का। भविष्य में गेम्स को जब टेक्निकल लिमिटेशंस ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है तब बहुत फ़ायदा होता है। एक बार जब ये हो जाता है, गेम डेवलपर्स टीडियस पार्ट्स के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि गेम प्ले और स्टोरी पर। तो अनरियल इंजन 5 इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करता है? इसका पहला तरीका ये होता है कि वर्चुअली पॉलीगन लिमिट को रिमूव कर देता है। गेम्स में जो भी आप देखते हैं वो पॉलीगन से बना होता है, यूजुअली ट्रायंगल से। ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ एक लिमिट होती है जो आप एक गिवन सीन में डाल सकते हैं। इसकी वजह से गेम डिज़ाइनर को सोचना पड़ता है कि वो सीन को कैसे बिल्ड करेंगे और क्वालिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन सम एरियाज। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स और डिटेल्स आप सीन में डालते हैं उतना ही लैगियर वो होता जाता है। लेकिन अब ये केस नहीं रहा। नैनाइट मेक्स इट पॉसिबल टू पुट बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ ट्रायंगल्स और पॉलीगन्स इनटू अ सीन और फिर भी थिंग्स रनिंग एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। हर चीज़ हर जगह डिटेल्ड हो सकती है। यूट्यूबर कैलम ऑप्टन ने अनरियल इंजन 5 के फर्दर फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। नैनाइट हमारा वर्चुअलाइज्ड माइक्रो पॉलीगन ज्योमेट्री सिस्टम जो आर्टिस्ट को इतनी ज्योमेट्रिक डिटेल क्रिएट करने की फ्रीडम देता है जितनी आँख देख सकती है। अभी उन लोगों के लिए जो गेम डेवलपर्स नहीं है ये शायद ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। करंटली अनरियल इंजन 4 और दूसरे गेम इंजन्स में एक लिमिट होती है जो आपको एक सीन में कितने पॉलीगन्स डाल सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने गेम इंजन की रेंडरिंग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब 1 से 5 मिलियन पॉलीगन्स की लिमिट नहीं है। उसके बाद आपका गेम लैग करने लगता है और थोड़ा इफ़ी हो जाता है। आपको अब डिस्टेंस में चीज़ें कम डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गेम डेवलपमेंट में इतना टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक रॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको उस रॉक को बनाना होता है, फिर एक कम डिटेल रॉक, फिर एक और कम डिटेल रॉक और फिर बैकग्राउंड के लिए एक रॉक की पिक्चर। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अब गायब हो गई है। आपको बस एक रॉक बनाना होता है और उसे डालना होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना डिटेल है। आपको डिटेल लो रखने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से 5 मिलियन पॉलीगन्स पर सीन के बजाय आप 1 से 5 मिलियन पॉलीगन्स पर पेबल्स ऑन द फ्लोर पर जा सकते हैं, और ये फिर भी कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये पागलपन है। एक रूल ऑफ थंब के रूप में एवरेज कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर लिमिट लगभग 5 से 20 मिलियन पॉलीगन्स पर सीन होती है। उसके पहले परफॉर्मेंस शुरू होती है ड्रॉप होने। ये सीलिंग को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। बस इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्हें देखिए। एक इंस्टेंस डॉग का लगभग 10 बिलियन पॉलीगन्स का होता है। रेडिट यूजर आयनाइज्ड गेम्स ने इन डॉग्स या 10 बिलियन पॉलीगन्स को एक सिंगल सीन में डाला और फिर भी जूम अराउंड कर पाए 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर कोई इशू के बिना। ये पहले कभी पॉसिबल नहीं था। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। एक रेडिट यूजर ने डेथ स्टार का फ्लाई थ्रू क्रिएट किया ल्यूमेन इनेबल के साथ। बस नोट कीजिए डिटेल की अमाउंट और भी कैसे लाइटनिंग सीन्स को ज़्यादा मूवी जैसे फील करती है गेम के बजाय। तो अब तक नैनाइट सिर्फ स्टैटिक इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, तो कैरेक्टर इस हाई डिटेल के लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन है। लेकिन एपिक गेम्स नैनाइट की लिमिट्स को लिफ्ट करने पर काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ और अदर लिमिटेशंस देखें जो गेम्स में रिमूव हो चुकी है, तो अब कोई पॉप इन नहीं होता। ड्रॉ डिस्टेंस रेडिकुलसली फार होता है और आप हर समय सब कुछ देख सकते हैं। गेम्स बनाने में जब आसान हो जाता है तो इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो जाती है। एक यूट्यूब यूज़र रियाप्स ने सिम्पसन हिट एंड रन को रीमेक किया, कंप्लीट विद अ फंक्शनल फर्स्ट मिशन बिल्ड इन अनरियल इंजन 5 इन अ मैटर ऑफ डेज। कैरेक्टर एनिमेशंस का भी ओवरहॉल हो गया, जो डेवलपर से काउंटलेस आवर्स ऑफ वर्क रिमूव कर देता है। तो मैं इसे क्विकली एक्सप्लेन करूँगा। ये लाइन्स, ये गेम कैलकुलेट कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट कितना वाइड है जिसे आपने अपने कैरेक्टर को जंप ओवर करने के लिए बताया हुआ है। तो आपको 10 डिफरेंट एनिमेशंस की ज़रूरत नहीं होती जंपिंग ओवर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के लिए।
जैसे अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है तो आपको उसी बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए सेम एनिमेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको फुल जंप की ज़रूरत नहीं होती। अब ये मैटर ही नहीं करता, आप बस उसे बता देते हैं मेजर दैट ऑब्जेक्ट जंप दैट फार। जैसे ये इंसेन है। प्रिंट स्क्रिप्ट उसका रोटेशन डिटरमाइन करती है, वो कितना ऊपर जंप करती है, वो दूसरे साइड तक जाने के लिए कितना मूव करना चाहती है और उसके फीट कहाँ लैंड करेंगे। ये वही एनिमेशन है जो डिफरेंट वेज में प्ले किया जाता है और डेवलपर्स द्वारा एडिट या रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि फिर से ये प्रिटी मच एक पूरी पर्सन्स जॉब को इरेडिकेट कर देता है, जो कि ग्रेट और टेरिबल दोनों साउंड करता है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एज अ होल ये ग्रेट है। क्या कहना मोशन ग्राफिक्स के बारे में, जो कि पूरी तरह से अनरियल इंजन 5 में किए गए हैं। आप अब शायद देख रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गेम्स के लिए इम्प्लीकेशंस नहीं रखता, बल्कि हॉबी एनिमेटर्स के लिए भी। जब हम एपिसोड रैप अप करने लगते हैं तो चलिए सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं। अमेजिंगली अनरियल इंजन का प्रीवियस वर्जन स्टार वॉर्स मैंडलोरियन सीरीज के प्रोडक्शन में यूज़ किया गया था डिज्नी द्वारा। अगर हम पूरा सेट डिज़ाइन करेंगे गेम इंजन में पहले से, तो शायद हमें कुछ इन कैमरा इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। वॉल्यूम में सब कुछ डिज़ाइन किया गया है एक्टर्स को लाइट करने के लिए और बैकग्राउंड बनाने के लिए, जो हम डायरेक्टली फ़ोटोग्राफ कर सकते हैं। तो आप रियल टाइम फाइनल पिक्सल इन कैमरा के साथ एंड अप होते हैं। एक्टर्स को देखने की वो क्या चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था। ये सबको कंटेक्स्ट देता था कि एडेड बेनिफिट के साथ कि अगर आपको एक माउंटेन को वहाँ से वहाँ मूव करना है तो आप इसे इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप आइलैंड लोकेशन से डेजर्ट लोकेशन तक स्विच कर सकते हैं, ऑल विद इन द सेम डे ऑफ शूटिंग। किसी भी सीक्वेंस में जहाँ आप कहते हैं ओह दिस वर्ल्ड्स नॉट क्वाइट राइट, let's just move it a little bit, an extraordinary number of benefits and advantages for shooting in that environment। ये माइंड ब्लोइंग है कि वो टूल क्या है। यहाँ कुछ स्निपेट्स हैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स के जो अनरियल इंजन 5 के साथ बनाए गए थे। देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप लोग एक एक करके गिर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि ये एक साई-फाई मूवी है, हम फिर भी इसे थोड़ा ग्राउंडेड रखना चाहते हैं और इसे ज़्यादा बिलीवेबल बनाना चाहते हैं। तो किसी ने मुझसे यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने हैं? और कहाँ है? हाँ, हमारे पास उसको रीटारगेट करने का समय नहीं था, वो टी-पोज के साथ आया था। तो चलो इसे ओवर करते हैं। हाँ, ओह, तो ये उनमें से कुछ देखकर आप सोच रहे होंगे कि कैरेक्टर मॉडल्स कैसे किए गए थे। अनरियल इंजन 5 के साथ एपिक गेम्स टीम ने भी मेटा ह्यूमन क्रिएट किए, एक कैरेक्टर टूल जो कंपनी के अकॉर्डिंग कोट रिप्लेस हंड्रेड्स ऑफ मैन डेज एंड लिटरली विद इन मिनट्स यूज़र को रिजल्ट मिल जाते हैं जिन्हें अदरवाइज अचीव करने में मंथ्स लग जाते थे। यूट्यूबर टिमो हेल्मस खुद को क्रिएट करने की कोशिश करते हुए। मोशन कैप्चर भी सपोर्टेड है कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ। तो इस सब में हमने कॉस्ट के बारे में बात नहीं की, तो ये कितना होता है? वेल, इंटरेस्टिंगली अनरियल इंजन 5 फ्री है यूज़ और प्ले अराउंड करने के लिए। और एक ग्रेट न्यूज़ है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी से क्या संभव है, लेकिन आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। आप एक कंप्लीट बिगनर है तो आज का स्पॉन्सर स्किलशेयर ने आपको कवर किया है। अनरियल इंजन कोर्स बाय ग्रेग वॉन रा आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं ऑन हाउ टू डिज़ाइन एंड क्रिएट अ गेम लेवल वर्क विद मटीरियल साउंड्स, लाइटनिंग इफेक्ट मेन्यू, स्क्रीन्स and more useful using Unreal Engine 4, which operates very similarly to the current version, so it's still very useful. Skillshare also has countless courses on anything from personal productivity and business management to music production, web development and photography. पहले 1000 Cold Fusion सब्सक्राइबर्स जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे उन्हें Skillshare का 1 month फ्री ट्रायल मिलेगा। तो बी श्योर टू चेक आउट द लिंक बिलो to get started. ओके, तो बैक टू द वीडियो। ओके, तो ये सब अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे, राइट? अनरियल इंजन अपने मेन कॉम्पिटिटर यूनिटी से कम फ्लेक्सिबल है। ऑल्सो फाइल साइजेस बहुत बड़े होते हैं। जो डेमो हमने बिगनिंग में देखा था वो 25 गीगाबाइट का था, लेकिन उन्होंने सिनेमा क्वालिटी एसेट्स यूज़ किए थे
तो ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। एक और नेगेटिव ये है कि ह्यूमन मॉडल्स को अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा है एक ज़्यादा कार्टूनी स्टाइल के लिए, पर रियलिस्टिक चीज़ों के लिए इतना अच्छा नहीं। अनरियल इंजन 5 डेवलपर्स के लिए बहुत सारी संभावनाओं को अनलॉक करता है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी गेम चेंजर है और आर्किटेक्चर डिज़ाइन और रियल टाइम मॉकअप्स भी यूज़फुल है। नैनाइट टेक्निकल लिमिट को रिमूव करने में इनेबल है। इससे गेम क्रिएट करना ईजियर होता है, एंट्री का बैरियर लोअर होता है और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली गुड थिंग्स है। फिल्म एंड एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए भी कौन जाने, हमें सून शॉर्ट फिल्म्स मिल सकती है कंप्लीट नॉवेल्स से जो प्रिटी गुड लुक करेगी। मेरी फीलिंग सम अप करने के लिए मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट कर रहा हूँ कि स्मॉलर डेवलपर्स एंड ट्रिपल अ गेम डेवलपर्स इस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे जब ये फुली रिलीज़ हो जाएगा इन अर्ली 2022। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ कि गेमिंग फ्यूचर में कैसी दिखेगी। रियली ये अमेजिंग है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। चीयर्स गाइस।